प्यारे बच्चों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को फिर से नेशनल स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के जो एक्सरसाइज 8 का जो भी फॉर्मूला है, यानी जितने सारे फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूला को आज हल करेंगे और आसान ट्रिक के माध्यम से, और किस तरह से याद रहेगा लंबे समय तक, इस प्रकार से हम लोग आज ये त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है टोटल, यानी पूरे चैप्टर में जितना सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है, ये चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलते हैं। त्रिकोणमिति के आज इंट्रोडक्शन है, यानी इसमें सारे फॉर्मूला आज निपटाना है। तो कैसे होगा, चलो तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला ही दे देता हूँ, फॉर्मूलास। आइए सबसे पहले आप एक जो त्रिकोणमिति का जो 6 फलक होते हैं, यानी उनका जो 6 रेशियो होते हैं, उनको देखते हैं। तो त्रिकोणमिति में आपने क्या देखे हैं कि सबसे अब यहाँ पे त्रिकोणमिति, यानी ये हो गया आपका त्रिकोणमिति का मतलब होता है, यानी त्रि का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 3, और कोण का मतलब होता है, वो तो कोण ही होता है, ठीक है। और मिति का मतलब होता है, मिति का मतलब होता है मापना, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में हम 3 कोणों को मापेंगे, ठीक है। अब इसमें त्रिकोणमिति को यानी 3 कोण में एक क्या होगा, एक समकोण होगा, ठीक है। और पूरा त्रिकोणमिति जो होता है ये एक समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। तो अब आइए इसमें हम लोग ये देखेंगे कि भाई त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों। त्रिकोणमिति से हमें ये होता है कि हमें यानी किसी मीनार की ऊंचाई कितनी है, वो मीनार जमीन से कितनी दूरी पर उनका छाया बनता है, या फिर पतंग जो उड़ रही है उसकी डोर की लंबाई कितनी है, ये सारी चीज़ों के लिए, या फिर 2 नदी है उसके दोनों साइड में 2 पोल हैं तो उनके बीच की दूरी क्या है, ये चीज़ें निकालने के लिए हमें त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आइए हम लोग त्रिकोणमिति में इसका जो है त्रिकोणमितीय रेशियो इसको देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज क्या है, इसका जो रेशियोज है ये इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। क्या ट्रिक है, पीबीपी बटे HHB, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस माध्यम से हम लोग निकालेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले ये होगा साइन थीटा को हम P बटे क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ कॉस थीटा को B बटे H लिखेंगे, और उसके बाद हो जाएगा आपका टेन थीटा को क्या लिखेंगे, P बटे B लिखेंगे। अब जब इसको उल्टा करेंगे, यानी इसको क्या लिखेंगे, अगर इसको उल्टा करके लिखेंगे इसी को कॉट थीटा, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, B बटे P हो जाएगा। जब इसको उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कीजिएगा तो ये होगा सेक थीटा को क्या होगा, H बटे B हो जाएगा, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कोसेक थीटा, ये हो जाएगा H बटे P हो जाएगा। तो ये आपका हो गया इतना सब, यहाँ पे 6 इसका रेशियो। अब इसमें क्या है कि एक होता है ये एक क्या होता है, ये है आपका जैसे साइन थीटा, ये
स्टार नंबर 1 ये है एक साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/1 कॉसेक थीटा 1/cosec थीटा। अगर उसी को ले लेंगे कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा 1/, ये हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1/sec थीटा लेंगे, sec थीटा तो क्या हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा cos थीटा। टेन थीटा लेंगे तो क्या होगा टेन थीटा, तो 1/cot थीटा। और cot थीटा लिखेंगे, cot थीटा तो क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। तो यहाँ पे इतने सा ये हो गया। अब आइए यहाँ पे देखिए, अब हमें ये आगे क्या है, अब ये स्क्वायर रिलेशन मिला। स्क्वायर रिलेशन में क्या होता है, ये है यानी एक होता है स्क्वायर रिलेशन, ठीक है। स्क्वायर रिलेशन में क्या होगा, ये हो गया आपका साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा आपका क्या, ये होगा आपका सेक थीटा और ये कॉट थीटा। तो याद रखेंगे स्क्वायर रिलेशन में ये आपका फ्लो चार्ट जो है याद रखना पड़ेगा। यानी ये चार्ट जिस तरह से हम बनाते हैं ये होगा इसके साथ, ठीक है। स्क्वायर रिलेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा, और इसके साथ में ये किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। उसके बाद ये जो आपका रहेगा ये कोट के साथ, देखिए यहाँ पे यानी साइन थीटा कॉस थीटा दोनों तरफ से हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होगा ये माइनस के साथ होगा, यानी कोस से सीधा कहाँ आएगा, कोट के तरफ आएगा, और ये यहाँ पे होगा, ठीक है, स्क्वायर रिलेशन में और माइनस के साथ। अब ये चार्ट आपको अगर इनमें दिमाग में रहता है तो स्क्वायर रिलेशन में जितने सारे फॉर्मूला है, जैसे पहला नंबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ है, प्लस दिए, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये बात याद रखिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें एक अगर आप साइन स्क्वायर को इस पार रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर को भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस पर रूट हो जाएगा। सिमिलरली इसमें और इधर अगर आप कोस स्क्वायर थीटा को रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 साइन स्क्वायर उस पर जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर भी देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे रूट हो जाएगा। तो यानी अगर आपको ये फॉर्मूला मेन ये वाला चीज़ याद है तो ये चीज़ आप अपने से निकाल लीजिएगा, तो ये यहाँ से याद रहेगा। ये स्क्वायर रिलेशन में क्या होगा कि भाई ये जो है प्लस के साथ कोस के साथ संबंध बनता है, इसका कोट के साथ संबंध बनता है कोसेक का, और सेक का संबंध टेन के साथ रहता है। अब दूसरा नंबर जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर जो है ये क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये माइनस के साथ है, माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर इसका भी 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर को भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से उस पार जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और इस पर हो जाएगा रूट, ठीक है। अब यहाँ से अगर 1 को इस पार भेज देंगे, कोट को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस 1 को इस पार लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो क्या बचेगा कोट स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये जो आपका है कोट थीटा करेंगे खाली, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस पर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगी आपका 2 नंबर का ये। अब आइए तीसरा,
तीसरा नंबर का क्या है, तीसरा नंबर में है सेक। सेक का रिलेशन किसके साथ है, टेन के साथ। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसको भी 1 कैसे होता है ये भी प्रूफ किया जाएगा, इसको भी बता देते हैं कैसे। ठीक है, तो ये हो गया सेक, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम सेक थीटा ही रखेंगे, क्या रखेंगे, सेक थीटा रखेंगे, स्क्वायर को भी भेज देंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस पर हो जाएगा रूट। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि अगर आपको टेन निकालना है, टेन निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, आप ये 1 इस पर आएगा तो माइनस में, तो यानी ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ आएगा तो -1 आएगा, तो बचेगा 10, तो इसको मैंने टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा -1। सिर्फ 10 लेना है, स्क्वायर को भी हटाना है, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे हो गया रूट। ठीक है, तो यानी ये जो स्क्वायर रिलेशन से इतना सब, ये आप आराम से इसको याद रख सकते हैं। सिर्फ ये चार्ट अगर आपके दिमाग में रहता है, ये अगर आप माइंड में रख लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपने से निकाल लेंगे कि भाई किसके साथ प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ माइनस के साथ जुड़ा हुआ है। साइन और कोस ये प्लस के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, कोसेक और कोट जो है ये माइनस के साथ रहेगा। तो याद रखेंगे कि कोसेक से हम कोट आते हैं, तीर का साइन दिया हुआ है कि कोसेक से हम किधर आते हैं, कोट आते हैं। ठीक है, कोसेक से कोट, इधर दोनों तरफ जा सकते हैं क्योंकि प्लस में है। ठीक, तो यहाँ पे सेक से हम 10 आ रहे हैं, तो सेक स्क्वायर पहले आएगा, उसके बाद माइनस में 10 स्क्वायर आएगा। कोई कोई बच्चा क्या कर रहा है कि 10 स्क्वायर पहले कर देता है माइनस सेक स्क्वायर, वो भी गलत हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे ये प्रूफ करके बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो होता है, ये कैसे होता है, इनको हम प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ, क्या प्रूफ कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। अब देखो साइन थीटा को आप क्या बोलते हो, P/H, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस कोस क्या होता है, B/H, और इस पर स्क्वायर बराबर तो क्या लाना है, 1 लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आकर आप ये करेंगे तो क्या होगा, P का स्क्वायर बटे H का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा B का स्क्वायर बटे H का स्क्वायर। अगर हम H यहाँ पे H स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो H स्क्वायर से कटेगा, क्या बचेगा, P स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा आपका B स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो पाइथागोरस क्या कर रहा है कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर होता है H का स्क्वायर, और नीचे में ऑलरेडी H स्क्वायर है, तो ये H स्क्वायर से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो यानी इस तरीके से आप हर एक फॉर्मूला का मान उसमें रख करके आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया, तो यहाँ तक आप फटाफट से नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग 90 माइनस थीटा उसका रिलेशन पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लेंगे, चलते हैं हम लोग दूसरे स्लाइड पे। तो आइए प्यारे बच्चों, आप दूसरे क्या है कि दूसरा स्लाइड क्या है, दूसरा में ये याद रखेंगे, ये मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूँ, क्या है ये आपका 90 माइनस थीटा, इसका रिलेशन। ठीक है, 90 माइनस थीटा रिलेशन। अब इसमें क्या होगा, 90 माइनस थीटा रिलेशन में क्या होगा, यहाँ पे ये जैसे इसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया साइन थीटा, यहाँ पे हो गया कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका टेन थीटा, यहाँ क्या हो गया कोसेक थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया आपका सेक थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब 90 माइनस थीटा में क्या होगा कि 90 माइनस थीटा में ये दोनों का संबंध होगा, ये दोनों का रिश्ता बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे वो जो स्क्वायर में इसके साथ रिश्ता बन रहा था, स्क्वायर में इसके साथ बन रहा था माइनस के साथ, लेकिन इसमें माइनस में नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ये इसके साथ रिश्ता बनेगा, और ये सीधा इसके साथ रिश्ता बनेगा। ठीक है, तो ये चार्ट आप याद रखिएगा। तो मुझे लग रहा है
कि आपको किसी भी 90 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा में किसी भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान के चलो पहला, तो पहला क्या है, ये है आपका साइन, अगर मैं पूछूं 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन किसके साथ है, कोस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा। अब थीटा की जगह 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 22 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा लेता हूँ, थीटा की जगह कुछ भी दे सकते हो। तो अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कोस थीटा। अगर मैं उसी का लूँ उल्टा, कोस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये भाई कोस 90 लूंगा तो फिर साइन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से आप ये देख लीजिए, ये क्या है, कोसेक, कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा। इसमें प्लस माइनस का यहाँ पे कोई ये रोल नहीं है, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा, अगर सेक लूंगा तो क्या हो जाएगा, सेक, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कोसेक, कोसेक थीटा। उसके बाद अगर ये देखा जाए कि टेन, टेन, टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोट थीटा। अगर कोट, कोट 90 माइनस थीटा लूँ, कोट 90 माइनस थीटा लेता हूँ तो ये आ जाएगा टेन थीटा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि 90 माइनस थीटा में क्या इसका रिलेशन क्या बैठता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इधर लिखेंगे कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। अब इसमें इसका रिलेशन इसके साथ रहता है, यहाँ पे इसके साथ, यानी सेक के साथ, कोसेक का सेक के साथ और साइन का कोस के साथ। यहाँ पे कोई प्लस माइनस का साइन नहीं रहता है 90 माइनस थीटा में, और टेन का कोट के साथ सीधे सीधे। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया। अब थीटा के जगह जैसे मान के चलो साइन 30 डिग्री है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, यानी कोस, कोस 90 माइनस 30, यानी कोस 90 माइनस 30 क्या, साइन 30, ठीक है। तो यानी कुछ भी, जैसे साइन 90, अब यहाँ मान के चलता हूँ मैं, ये ऐसे है साइन या टेन, टेन है, टेन 90 माइनस 22 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होगा, कोट 22 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि त्रिकोणमिति के जो कोण है वो कैसे याद रखा जाए, यानी एंगल को कैसे, उसका मान को याद रखा जाए। तो ठीक है, तो अब ये आप फटाफट से इसको नोट करेंगे। तो हम लोग चलते हैं फिर दूसरे स्लाइड में से, यानी फिंगर की मदद से हम ये पूरे टेबल को भरने का काम करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले, यानी फिंगर क्या किया, एक अपने कॉपी में भी आप बना सकते हैं, ठीक है। उसमें सबसे नीचे वाला उंगली, उंगली जो है उस फिंगर है उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री बैठा दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, साइन 0 डिग्री ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, थीटा की जगह 0। जब 0 डिग्री ले रहे हैं तो नीचे उंगली की संख्या, 0 डिग्री के नीचे कौन, कितना उंगली है, कुछ भी उंगली नहीं है, तो क्या देंगे, रूट, नीचे उंगली की संख्या 0 है तो 0, तो 0 बटे कुछ भी रहेगा तो क्या होगा 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना, ये आ गया 0, ठीक। अब आ जाइए साइन 30 डिग्री, उसी तरह हम साइन 30 डिग्री देखेंगे, तो साइन 30 डिग्री लेंगे, तो साइन 30 डिग्री के नीचे कितना उंगली है, एक उंगली, तो रूट अंडर क्या होगा, 1 बटे में 2, तो 1 रूट से बाहर आ जाएगा, 1 रूट, यहाँ तो 2 बटे 2 है, तो इसका मान कितना आ गया, 1 बटे 2, ठीक। उसी तरह साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री लीजिएगा तो ये होगा, ये साइन 45, इसके नीचे 45 के नीचे कितना उंगली, 1 2 उंगली, नीचे कितनी उंगली, उंगली की संख्या नीचे 45 के नीचे उंगली की संख्या 1 2, 2 उंगली है, तो रूट के अंदर 2 बटे में 2, रूट के अंदर नीचे उंगली की संख्या होना चाहिए, रूट के अंदर, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, रूट 2, अगर यहाँ पे काटेंगे तो फुल 2 को क्या देगा, रूट 2 देगा, तो ऊपर में आ जाएगा 1 और नीचे में आ जाएगा रूट 2, तो साइन 45 का मान कितना आ गया, 1 बटे रूट 2, ठीक है। उसी तरह आप साइन, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री में क्या होगा, साइन 60 डिग्री, ये इसके नीचे कितनी उंगली, 1 2 3, 1 2 3, 3 उंगली, तो रूट के अंदर 3 उंगली, नीचे 3 उंगली रूट के अंदर, बटे में 2, बटे में 2 तो फॉर्मूला का है, ठीक है। तो इसका मान आ गया कितना, रूट 3 बटे 2। उसी तरह अब
साइन साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब रूट के अंदर उंगली की संख्या, रूट के अंदर 90 जाएंगे, इसकी 1 2 3 4 उंगली, रूट के अंदर 4 भाई, बटे में 2, तो रूट 4 का कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, बटे में 2, ये कटेंगे तो कितना आएगा 1, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना 1, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब आ गया साइन का मान निकाल लिया आप इस ट्रिक के मदद से, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, कोस का मान इसका रिवर्स लिखेंगे, उल्टा से लिख देंगे, यानी कोस का मान अपने आप से आ जाएगा आपके पास। तो ये यानी ये 1, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2, उसके बाद ये तो यहीं पे है, ठीक है, उल्टा लिख रहे हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है, उल्टा लिख दिए। अब आ जाइए 10, 10 क्या है कोस बटे साइन, यानी तो फॉर्मूला ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट, यानी डबल स्टार में लिखता हूँ मैं, ये हो गया 10, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और कोट थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब बारी है टेन का, तो टेन थीटा में क्या आएगा, टेन टेन तो साइन बटे कोस, साइन बटे कोस, 0/1, तो 0 बटे कुछ भी रहेगा तो उसका मान क्या देगा 0 देगा, ठीक है, 0 देगा। अब यहाँ पे 1/2 √3/2, तो 2 2 जो है ये कट जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, यानी 1/2 भागा क्या है, भागा क्या है √3/2 भागा है, तो इसको गुना में बदलेंगे, गुना में बदलेंगे तो गुना में बदलेंगे तो आपका 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो ये कटेगा, तो ऊपर में 1 नीचे में √3, तो सीधे सीधे यहाँ पे 2 नीचे में है, 2 नीचे काट सकते हो, तो ये क्या हो गया 1/√3। अब 1/√2, 1/√2 ये तो कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या देगा 1 देगा। 2 2 नीचे है कट जाएगा, ऊपर में 1, यदि 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 ही देगा। 1, ये 1 है, यानी 1/0, जब किसी भी संख्या के नीचे, जब किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाएगा तो वो नॉट डिफाइन होगा, ठीक है, जिसको हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन, ठीक है, अपरिभाषित। अब आ जाइए किसका, कोट का, तो इसका उल्टा करके लिख देंगे तो कोट आ जाएगा, ये आ गया कोट हो गया, यहाँ पे उल्टा लेंगे रिवर्स लिखते हैं, ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे √3, उसके बाद ये क्या √3 हो गया, ये 1 तो 1 होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 1/√3, यानी 60 डिग्री का मान हो जाएगा, ये इसका मान आ जाएगा कोट 90 डिग्री का मान 0। अब आ जाइए सेक, किसका मान, सेक का मान, सेक को कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे सेक, सेक क्या है कि अगर आप ये सेक का एक सूत्र क्या है, फॉर्मूला है 1/कोस, 1/कोस, तो 1/कोस, कोस का मान कितना 1, तो 1 अगर 1 करेंगे तो इसका मान क्या देगा, 1/1 करेंगे तो इसका मान 1 ही देगा, यानी कोस थीटा 0 डिग्री का मान कितना है 1/0 डिग्री का मान 1 निकला, तो इसका मान 1 ही आएगा, ठीक है। और √3/2, तो अगर इसको आप इसको पलट करके लिख दीजिए, कोस को डायरेक्ट, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा 2/√3, इसको पलटेंगे तो ये आ जाएगा, सीधा सीधी बात है, उसको पलट देते हैं, इसको पलटिएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, इसको पलटेंगे 0 है, 0 कुछ नहीं है तो बटे में संख्या 1 नीचे, इसको पलटेंगे तो 1/0, तो नीचे 0 आ गया, नीचे 0 आने पर क्या होगा, नीचे 0 आने पर अपरिभाषित, यानी ये हो गया आपका अपरिभाषित, ठीक है। अब लास्ट है कोसेक, इसको उल्टा करके लिख दीजिए, कोसेक का मान आ जाएगा, अपरिभाषित ये हो गया, ठीक, और ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया √2 इसका भी मान, और ये हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ये 0, इसको पलटेंगे तो भाई 0 नीचे जाएगा जो कि अपरिभाषित होगा, इसको तो पलटेंगे 2 देगा, इसको पलटिएगा तो 1/√2 को, क्योंकि साइन और कोसेक, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, इसीलिए हम इसको पलट सकते थे, इसको पलट करके लिखेंगे तो ये आएगा, इसको पलटेंगे तो 1 ही आएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा, ठीक है, आया होगा, तो ये ट्रिक याद रखेंगे, और इसी ट्रिक के माध्यम से ये पूरा टेबल आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप इजी आसानी से आप ये पूरा चीज़ को आराम से लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं दिमाग में, ठीक है।
अब आ जाइए, ये कुछ क्या होता है कि ये है कि साइन, कभी कभी ये रहता है साइन थीटा इनटू में कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर इसको प्रूफ करना है तो साइन थीटा का मान कितना, p/h गुना कॉस थीटा का मान कितना, b/h। ठीक है, ये जो है आपका सॉरी कोसेक है तो ये हो जाएगा h/p। तो ये p कटेगा, एक कटेगा तो क्या है आएगा 1। तो इसीलिए साइन थीटा माइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये भी आप इस तरह से प्रूफ करके दिखा सकते हैं। जैसे ही हम साइन थीटा को इस पार रखेंगे साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, अब कॉसेक थीटा को इस पार रखिएगा, कॉसेक थीटा को रखिएगा तो हो जाएगा 1/साइन थीटा। इसी तरीके से सारा, जैसे अब लेंगे टेन थीटा को तो क्या हो जाएगा 1/कॉट थीटा। अगर हम कॉट थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा 1/टेन थीटा। अगर हम सेक थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा 1/कॉस थीटा। और कॉस थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा 1/सेक थीटा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। जो भी फॉर्मूला था त्रिकोणमिति का, यानी चैप्टर नंबर 8 का जितने सारे फॉर्मूला था इसी का इस्तेमाल होगा। इसी का इस्तेमाल होकर के एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 तक का सॉल्यूशन होगा। तो इसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा और ट्रिक के माध्यम से याद भी रखिएगा। और आराम से आपका ये टेबल को याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप आपके दिमाग में रहेगा जब यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा तो। ठीक है, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप। सिर्फ साइन थीटा निकालो, उसको पहले उल्टा करके ये करेंगे, रिवर्स लिखेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा जैसे आ जाएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, कॉस थीटा जैसे आ गया था फिर हम क्या किए, कोस करके टेन का मान निकालिए। टेन का मान जैसे निकाले तो फिर इसी को टेन के मान को रिवर्स करके लिखे, उल्टा से लिखे तो कोट का मान आ गया। अब कोट का, जब कोस का मान हम लोगों से पहले से दिया हुआ था तो कोस को जब उल्टा है तो भाई सेक का मान आ गया। सेक को फिर रिवर्स करके लिख दिए तो ये कोसेक का मान आ गया। तो ये सब टेबल आपको याद रहेगा जब 1-2 बार कीजिएगा तो, बनाइएगा तो। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम इसी तरीके से फिर वीडियो लाते रहेंगे। तो अब यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।